हेलो गाइस, हम सोल्व कर रहे थे एस्टेट 2024 के फिजिक्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 91st 92nd क्वेश्चन कर लिया था। अब 93rd एंड 94th क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले पार्ट से रिलेटेड है। इसके बाद आता है 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस वैल्यू। यहाँ पे कौन सी पेयर्स की आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस वैल्यू सेम है? तो यहाँ पे हम देखें इन तीन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या है? गामा। गामा क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसके लिए हमारे पास स्ट्रेंजनेस और आइसोस्पिन दोनों ही जीरो होती हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये दोनों हमारे न्यूक्लियन है। इन दोनों के लिए हमारे पास आइसोस्पिन कितनी होती है? हाफ होती है, हाफ होती है दोनों के लिए ही। और दोनों की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? जीरो होती है। अगर हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें तो वो प्रोटॉन के लिए हाफ होगी और न्यूट्रॉन के लिए क्या होती है? माइनस हाफ होती है। लेकिन यहाँ पे केवल आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस पूछा है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस दोनों की क्या है? सेम। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आंसर। उसके बाद 96 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। इनमें से क्या हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर से नहीं बना है? फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस होती है। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये भी हमारा सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है। कोर ऑफ डायनामो, दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। एंड मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर, ये हमारा क्या होता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर से ना बनके हमारा किससे बना होता है? ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा, ये सॉफ्ट आयरन कोर से नहीं बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, थैंक यू।